अच्छा अच्छा इसने भगवत गीता का संदर्भ दिया कि भगवत गीता के अनुसार पूजा नहीं करनी है देवताओं की। इस अज्ञानी को तो दोस्तों ये तक नहीं पता कि पवित्र गीता जी के अंदर गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से लेकर 23 में स्वयं गीता ज्ञानदाता देवताओं की भक्ति करने वाले को अल्प बुद्धि यानी मूर्ख की उपाधि दे रहा है। तो होते लेकिन श्राद्ध तर्पण करने का अर्थ ये नहीं कि हम पितरों की पूजा कर रहे हैं। किस तरह से पितरों को नहीं पूजना है कि उनको भगवान मान के नहीं पूजना है। तो कितना मूर्ख बना रहा है समाज को। दोस्तों इस श्लोक यानी गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में दर्शकों अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण से प्रमाण कि कैसे हमारे पितरों का कल्याण हो सकता है। विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने महंत सुखदेव गिरी की अज्ञान का पर्दाफाश करा था, वो भी प्रमाण सही। दोस्तों ये उसी वीडियो का दूसरा भाग है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आप सबसे कहा था कि इस अज्ञानी पर हम एक वीडियो और बनाएंगे और प्रमाण सहित इसकी अज्ञानता को आप सबके सामने पेश करेंगे। दोस्तों तो हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको प्रमाण सहित दिखाएंगे दोस्तों कि जो ये अज्ञानी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, पितरों की पूजा छुड़वाते हैं, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं या फिर हमारे सतग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। दोस्तों तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। अच्छा इसने भगवत गीता का संदर्भ दिया कि भगवत गीता के अनुसार पूजा नहीं करनी है देवताओं की। और ये जो श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पृथ्वीव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमाम, इसका इसने अलग अर्थ लगाया है कि मतलब देवताओं को जो, हाँ इसका अर्थ है ये कि देवताओं को जो पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन श्राद्ध तर्पण करने का अर्थ ये नहीं कि हम पितरों की पूजा कर रहे हैं। किस तरह से पितरों को नहीं पूजना है कि उनको भगवान मान के नहीं पूजना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने कोई पितर कुल में मर गया और उन्हीं का मटिया लगा दिया और बस यही है, यहीं पर सब कुछ करना है। वो भगवान की पूजा को छोड़कर जो पितरों की पूजा करने लग जाते हैं, उस पूजा को निषेध कहा गया है। लेकिन अब यहाँ भगवान ने कहा यान्ति मध्या जिनोपि माम, जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता। इसके अनुसार तो दो ही भगवान है, एक कबीर देव भगवान और एक कबीर देव का अवतार ये स्वयं खुद। दोस्तों ये भाई साहब कह रहे हैं कि पितरों को जो है वो परमात्मा मानकर यानी भगवान मानकर नहीं पूजना। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम मुझे भी पूज लो तो मुझे प्राप्त हो जाओगे और पितरों को भी पूज लो, यही कहना चाहते हो। तो कितना मूर्ख बना रहा है समाज को। दोस्तों इस श्लोक यानी गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भूतों को पूजेगा वो भूत बनेगा, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे और मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होगा। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, जिसको भगवान को प्राप्त करना है वो तो भगवान को ही पूजेगा, वो पितर देवता आदि को पूज कर क्या करेगा। और ये अज्ञानी कह रहा है कि भाई पितरों को भगवान समझ के नहीं पूजना, मतलब पूजो लेकिन भगवान समझ के मत पूजो। अरे तो अंग्रेज उसमें भूत पूजा भी तो लिखी है, भूतों को कौन भगवान मान के पूजता है। तो इससे दोस्तों स्पष्ट होता है कि इस अज्ञानी को इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है वो समझ में नहीं आया। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ संत रामपाल जी महाराज जी ने समझाया है कि एक परमात्मा को छोड़कर जो अन्य देवी देवता या पितृ पूजा या भूत पूजा करता है वो इन्हीं को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता ये कहना चाहता है इस श्लोक में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कौन भूतों को भी भगवान मानकर पूछता, अगर कोई अज्ञानी से पूछे तो। अरे इसमें पूजा करने की बात कही गई है, अब वो पूजा तुम चाहे कैसे भी करवाओ। और दोस्तों यही वो अज्ञानी है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को पितरों और देवताओं को पुजवा कर भूत और पितर और देवता बनवा दिए। और ये पितर पूजा क्या है, ये भी तो भूत पूजा ही होता है। श्राद्ध करना, पिंडदान करना आदि ये भूत पूजा में आता है। और आता ही क्या है, कर्मकांड। जबकि मार्कंडे पुराण में इन कर्मकांड को अविद्या कहा गया है, वेदों में लिखा है अविद्या कहा गया। दोस्तों आगे आपको प्रमाण दिखाएंगे मार्कंडे पुराण से। फिलहाल ये जो मूर्ख बात कह रहा है कि भाई, ये जो मूर्ख जो बात कह रहा है कि भाई पितरों को
पूजना मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इस अज्ञानी को तो दोस्तों ये तक नहीं पता कि पवित्र गीता जी के अंदर गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से लेकर 23 में स्वयं गीता ज्ञानदाता देवताओं की भक्ति करने वाले को अल्प बुद्धि यानी मूर्ख की उपाधि दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं प्रमाण सहित, फिर आगे बात करते हैं इस अज्ञानी के अज्ञानता पर। दोस्तों ये है हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी जय दयाल गोविंद का, और ये कहाँ से छपकर आती है, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके अध्याय 7 पर आपको लेकर चलते हैं दोस्तों आ गए गीता अध्याय 7 श्लोक 20 पर, और इनमें लिखा है उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। यानी कि जो लोग सांसारिक भोगों की इच्छा की कामना को रखकर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और इन सुखदेव गिरी जैसे अज्ञानियों की बातों में रहकर देवताओं की भक्ति करते हैं, उनके बारे में गीता ज्ञानदाता क्या कहता है दोस्तों, देखते जाओ। यह है गीता अध्याय का 7 श्लोक 21। जो सहकाम भगत जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यानी कि जो भी भगत किसी भी देवी देवताओं की भक्ति करता है या श्राद्ध पूजा करता है तो गीता ज्ञानदाता उसी देवता के प्रति उस भक्त की यानी उनको दर्शन देकर या जैसे भी उसकी भक्ति को दृढ़ करता है। अब यहाँ तो खुश हो गए होंगे कि अरे वाह, हम अगर किसी भी देवता को पूजेंगे तो भगवान हमें दर्शन देंगे। अभी आगे सुनते जाओ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी अगर आप देवताओं को किसी भी प्रकार की इच्छा के चलते पूजते हो तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस भोग को भी मैं ही देता हूँ, मेरे द्वारा विद्वान किया गया है वो भोग, वो उन देवताओं के थ्रू मैं ही उनको वो लाभ देता हूँ। अब देखिए आगे क्या कहता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। यानी कि अल्प बुद्धि वाले यानी कम बुद्धि वाले यानी मूर्ख, सीधे यहाँ गीता ज्ञानदाता देवी देवताओं की भक्ति करने वाले को मूर्ख बता रहा है। क्या कह रहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भगत चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये फिर से क्लियर कर दिया, यानी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे और वो अल्प बुद्धि वाले हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवताओं से मिलने वाला फल मेरे द्वारा दिया जाता है और वो नाशवान है। देखा दोस्तों, ये है फाइनल इस अज्ञानी की अज्ञानता का प्रमाण। देवी देवता की भक्ति करने वाले मूर्ख बता दिए है बिल्कुल साफ। इस अज्ञानी को तो पितरों की जो वास्तविक जो पूजा है कि पितरों का तर्पण कैसे करना है वो वास्तविक विधि भी इन लोगों को नहीं पता। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं प्रमाण सहित कि वास्तव में जो पितरों का जो तर्पण है, जो वास्तविक जो पितरों की जो विधि है वो क्या है दोस्तों, देखिए प्रमाण सहित। आइए दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण से प्रमाण कि कैसे हमारे पितरों का कल्याण हो सकता है। ये है श्री विष्णु पुराण जिसके श्लोक नंबर 55 पर लिखा है, राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह नृप यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। तो देखा दर्शकों, 10-100 ब्राह्मणों के समक्ष एक योगी भी हो तो वह यजमानों सहित सबका उद्धार कर देता है, अर्थात पितरों तक का कल्याण हो जाता है। अब इस अज्ञानी से पूछा जाए कि योगी किसे कहते हैं तो इस अज्ञानी को यह भी नहीं पता होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। योगी उसे कहते हैं जो एक पूर्ण परमात्मा की सद्भक्तिपूर्ण गुरु से नाम उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर करता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में मिलता है, जिसमें लिखा है, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि अर्थात भ्रमित ज्ञान से हटकर जब एक परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, अर्थात जब तू सब प्रकार की पाखंड पूजा और शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़कर
एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात भक्त बन जाएगा। अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, क्योंकि गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध श्राद्ध भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यही विष्णु पुराण गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है, इसके 214 पृष्ठ पे है। अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है, ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। देखो और कमाल दिखाऊं आपने, इन जीव के चठोरे ने के जुल्म कर रखे है। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ में आना चाहिए। जब ये दिल डटेगा, एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसे रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक ही कंप्यूटर चलाने लाएंगे, तो आध्यात्मिक कंप्यूटर न घमोड़े न देंगे। अब देखो, आपने यही पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में, और ये 16वें 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह यानी दादी और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय, औरव बोले, और ऋषि बता रहे हैं कि हवि, मत्स्य यानी मछली, ससाक, सशक खरगोश, नकुल, शुक्र, सूर और छाग, कस्तूरिया मर्ग, कृष्ण मर्ग, काला मर्ग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना, वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से, तथा गव्य इस तरह के जो भी है। यहाँ देखना संस्कृति इनकी, इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घुमोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद कर गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, और वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, यानी जो जिसने जो जी चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता, कहना है कर गेलो सैद, आहा जी पंगारी धर दे इनके। अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये जो इसका अनुवाद है कि हवी, मत्स्य, ससाक और ये गव्य। यहाँ देखो हवी, मत्स्य, सस्य, नकुल से शौकर यानी सुअर, और यहाँ गवैयर ये है गवर और गवियन, और ये इसके विषय में यहाँ लिखा है। यहाँ अब हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गवियन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने डरत्या न कदे कोई हिंदी पढ़ लेने का मांस का, गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थरा सर फोड़ दें, तो इसलिए यहाँ कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया, बाकी यहाँ मांस। अरे घी दूध का जिक्र नहीं है कितना, ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है। तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए। थरा फिर मुसलमानों ने बुरे क्यों बताना थे भाई हम, ये तो कसाई घराएं बैठे थे दुश्मन, ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए।
यहाँ देखो आगे, अब यहाँ देखो ये 214 पृष्ठ पे और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहाँ देखो, इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काट दें तुम, तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो, हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो यानी शाम का पानी, और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुरवालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न ले। बताइए क्या तो काटोगे श्राद्ध, गए काम तय। इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, बेड़ा पार हो जाए। संत रामपाल जी महाराज ने अध्यात्म ज्ञान को सूक्ष्म वेद जो परमात्मा के द्वारा दिया गया उसके आधार से स्पष्ट कर दिया है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं। किसी को पितृ बनना है तो पितरों की पूजा करो, यदि भूत बनना है तो भूतों की पूजा करो यानी श्राद्ध करो, और जिसको परमात्मा प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है तो सूक्ष्म वेद के आधार से भक्ति साधना करो, जो कि मानव जीवन का असल उद्देश्य है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ओम तत् सत यह नाम मंत्र है। इस मंत्र का संपूर्ण भेद जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। इस 3 नाम के मंत्र में तत्व व सत सांकेतिक है यानी कोड वर्ड है। इन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ सका है, इसे केवल तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने ही इन सांकेतिक मंत्रों का भेद उजागर किया है। इस विषय को संत रामपाल जी महाराज ने सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3 में बहुत विस्तार से बताया है। इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को भी अवश्य देखें। दर्शकों, पुराणों व उपनिषदों का जो ज्ञान गीता जी व वेदों से मेल नहीं खाता, वो ज्ञान भक्ति मार्ग में मान्य नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग की साधना के लिए इस ज्ञान को आधार नहीं माना जा सकता। दर्शकों, भक्त समाज को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वास्तव में एकमात्र तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, यदि हमारे पूर्वज तत्वदर्शी संत की तलाश करके और उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे वास्तविक भक्ति कर्म और साधनाएं जान लेते, तो ये मनमुखी साधनाएं करके हमारे पूर्वज प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते। अन्य धर्मगुरु शास्त्रों की पूरी जानकारी न होने के कारण केवल आपके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। जैसे एक जड़ी बूटियों की पूरी जानकारी रखने वाला असली वैद्य वन से यथार्थ जड़ी बूटियां चुनकर एक उत्तम औषधि तैयार कर देता है, जो रोग को जड़ से समाप्त कर देती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और वहीं दूसरी ओर नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर यानी नकली वैद्य जड़ी बूटियों की पूरी जानकारी न होने से उसी वन से यथार्थ जड़ी बूटियां न चुनकर केवल घास फूस इकट्ठा करके औषधि तैयार कर देता है, जो लाभ के स्थान पर हानि ही प्रदान करती है। यदि वो नीम हकीम ये कहे कि मैं भी तो उसी वन से प्राप्त की गई जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करके लाया हूँ, तो ये जड़ी बूटी हानिकारक कैसे हो सकती है? इसका उत्तर ये है दर्शकों, केवल औषधियों का पूर्ण जानकार ही उस वन से सही सही जड़ी बूटियां इकट्ठी करके सही औषधि तैयार कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पुराणों में तो लिखा है कि कर्म कांड करके यानी श्राद्ध आदि क्रियाओं से पितरों को केवल 1 वर्ष के लिए तृप्त किया जा सकता है, तो फिर कर्मकांड क्रिया गलत कैसे हुई? इसका उत्तर ये है दर्शकों, कर्मकांड के द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 के अनुसार बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूत पूजने वाले भूत ही बनते हैं और पितृ पूजा करने वाले पितृ ही बनते हैं। तो उस कर्मकांडी क्रिया कर्म का क्या लाभ हुआ? अर्थात वो क्रिया व्यर्थ है। दूसरी ओर पूर्ण वैद रूपी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने श्री विष्णु पुराण से ये प्रमाणित कर दिया कि श्राद्ध भौजी
1000 ब्राह्मणों की तुलना में एक योगी को भोजन करवाया जाए तो वह पितरों सहित यजमान और ब्राह्मणों का भी उद्धार कर देता है। जबकि कर्म कांड द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से यानी भूत व पितृ पूजा से पितृ 1 वर्ष तक ही तृप्त रहते हैं, उनकी भूत योनि तथा पितृ योनि समाप्त नहीं होती। दर्शकों, गीता जी व वेदों के अनुसार ये भी स्पष्ट किया गया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे व पितृ पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। इस नियम से श्राद्ध निकालने वाले भी भूत बनेंगे व पितृ बनेंगे। उनको केवल 1 वर्ष की तृप्ति होगी और ये कर्म कांड करने व कराने वाला फिर भूत व प्रेत की योनि प्राप्त करेगा। ये इस कर्म कांडी पूजा का साइड इफेक्ट है। इन अज्ञानी कर्मकांडियों का मानना है कि पिंडदान करने से पितृ योनि समाप्त हो जाती है। दर्शकों, इस विषय में सूक्ष्म वेद में संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि भूत जोनी जहां छूट है पिंडदान करंत, गरीबदास कबीर कहे नहीं मिले भगवंत। भावार्थ यह है कि पिंडदान करने से उनके पितरों की भूत की योनि छूट जाती है और वे 84 लाख योनियों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उनका मोक्ष नहीं होता। विचार कीजिए, पिंडदान करने से क्या लाभ हुआ। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो आदि सनातनी पूजा बताते हैं, उसके करने से पितृ योनि छूट जाती है तथा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और वह आत्मा सत्य साधना प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। दर्शकों, असली शास्त्र प्रमाणित कारगर दवाई अर्थात साधना भक्ति का ज्ञान आज केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, जिसके बहुत सारे प्रमाण आज इस एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप सभी शिक्षित समाज से निवेदन है कि इस शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को गहराई से सुनें व समझें और अपने परिवार का तथा अपने पूर्वजों का कल्याण कराएं जो प्रेत बने हुए हैं। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। भावार्थ यह है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति और साधना करने से ही हमें सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि विष्णु पुराण से प्रमाण देकर बताई है, जिससे वास्तव में लाभ हो सकता है। दर्शकों, श्री विष्णु पुराण के अध्याय 15 के 3 अंश में लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। दर्शकों, ये प्रमाण देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि श्राद्ध क्रिया करने वाले यजमान को किसी एक योगी को भोजन करवाने से 1000 ब्राह्मण को भोजन करवाने से भी अधिक पुण्य मिलता है। अब सवाल ये है कि वो योगी कौन है? क्या योगी इन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है? अगर है तो क्यों? और यदि एक योगी को भोजन करवाने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से भी अधिक लाभ मिलता है, तो क्यों न हम इसी विधि को अपनाएं, जिससे पितरों का भी मोक्ष हो जाए और यजमान का भी। दर्शकों, कबीर जी की इस वाणी से इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात एक शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करने से सर्व लाभ प्राप्त होता है। पितरों सहित यजमान और हजारों ब्राह्मणों का भी उद्धार हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म सामान्य विधि से कर्म कांड करके किए जाते हैं, वह पितृ पूजा व भूत पूजा कहलाती है, जिसके विषय में गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितृ बनेंगे तथा मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। दर्शकों, एक बार को ये मान लेते हैं कि कर्म कांड विधि द्वारा श्राद्ध करने से 1 वर्ष के लिए पितृ तृप्त हो जाते हैं, लेकिन हमें इसके साइड इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अर्थात कर्म कांड विधि से श्राद्ध निकालने के बहुत भयंकर दुष्परिणाम निकलते हैं। गीता जी में बताया गया है कि कर्म कांड विधि से श्राद्ध करने वाला पूरा परिवार भूत योनि को प्राप्त होता है, जो गीता अध्याय 9 के श्लोक
25 में आपको स्पष्ट कर दिया है। तो दर्शकों, क्यों न हम शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करें, ताकि कोई साइड इफेक्ट भी न हो, जिससे पितरों का भी उद्धार हो जाए और हमारा भी मोक्ष हो जाए। दर्शकों, कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं जो श्राद्ध करने की विधि हम करवाते हैं, ये कर्मकांड की विधि पुराणों में लिखी है। दर्शकों, इन कर्मकांडी ब्राह्मणों की बात को हम स्वीकार करते हैं कि कर्मकांड की ये विधि पुराणों में लिखी है, लेकिन दर्शकों, सवाल ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज ने विष्णु पुराण से श्राद्ध करने की जो श्रेष्ठ विधि बताई है, वो भी तो पुराण में ही है। इसे ये कर्मकांडी ब्राह्मण क्यों दरकिनार कर रहे हैं? दर्शकों, तत्व ज्ञान के अभाव से ये ब्राह्मण जन गलती कर रहे हैं। ये पुराणों की उस विधि को नहीं कर रहे जिसके करने से सामान्य कर्मकांड से मिलने वाले लाभ से 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है और पितरों का तथा यजमान का पूर्ण मोक्ष हो जाता है तथा हमें बार बार श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दर्शकों, पुराणों में लिखी ये श्रेष्ठ विधि क्या इन ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ी? सामान्य विधि वाले कर्मकांड करवाकर ये ब्राह्मण जनता को क्यों प्रेत बनवा रहे हैं? दर्शकों, प्रमाण के लिए एक बार फिर देखिए विष्णु पुराण से इस श्रेष्ठ श्राद्ध विधि का प्रमाण। दर्शकों, श्री विष्णु पुराण के अध्याय 15 के तृतीय अंश में लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वे देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। दर्शकों, विष्णु पुराण के इस प्रमाण ने स्पष्ट कर दिया कि एक योगी को भोजन खिलाने से कितना लाभ होता है। आइए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि योगी की क्या पहचान है। संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। दर्शकों, गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि हे अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, अर्थात कोई कहता है कर्मकांड कर लो, कोई कहता है श्राद्ध निकाल लो, इन सब वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब केवल तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के बाद तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात साधना यानी भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू योगी बनेगा। योगी का अर्थ है भक्त। योगी का अर्थ यहाँ आसन करने वाले से नहीं है, क्योंकि गीता के इन श्लोकों में किसी आसन योग की बात नहीं हो रही। गीता जी तत्व ज्ञान से परिपूर्ण शास्त्र है, इसलिए गीता जी के इस श्लोक से ये प्रमाणित हुआ कि तत्व ज्ञान के आधार पर भक्ति करने वाले साधक को योगी कहते हैं। अब आप दर्शकों इसी प्रमाण से अंदाजा लगा सकते हो कि इस अज्ञानी महंत को अपने सत ग्रंथों का कितना ज्ञान है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि इस अज्ञानी को अपने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें सुनाकर समाज को भ्रमित कर रहा है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।